जी कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एवरेज का पार्ट 6 लेकर आया हूं। इसके पहले मैं पार्ट 5 तक डाल चुका हूं, आप जरूर जाकर देखें। तो आइए देखते हैं एवरेज का पार्ट 6। पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का औसत m है, यदि एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि औसत बराबर योग बटे संख्या। तो योग बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए। योग संख्या यहां चला जाएगा, यानी औसत गुने संख्या। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का औसत m है। तो बताइए, मान लीजिए कि पहला संख्या है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर का औसत m है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, औसत m है तो इसका योग क्या हो जाएगा। औसत m है तो योग क्या हो जाएगा, अगर दो संख्याओं से गुणा कर देंगे, जैसे इसको 2 से गुणा कर देंगे 2m हो जाएगा, क्योंकि दो संख्या है। अब बताइए कि फर्स्ट नंबर दिया हुआ है n, तो फर्स्ट नंबर की जगह पर n बैठा दीजिए, प्लस सेकेंड नंबर बराबर 2m। कहा है कि सेकेंड नंबर क्या होगा, इसको हल कर लीजिए। सेकेंड नंबर बराबर 2m माइनस n, इसको जाएंगे तो उधर माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n का औसत क्या होगा। ध्यान देंगे, m संख्या है और इसका एवरेज है n स्क्वायर, तो इसका योग क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा। अभी बताया कि औसत गुने संख्या, संख्या m है यानी m n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा फिर कह रहा है कि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। n संख्या है, औसत इसका m स्क्वायर है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, n m स्क्वायर। ठीक है। अब कह रहा है कि m प्लस n, मतलब m प्लस n का औसत, मतलब है कि m प्लस n। अच्छा बताइए कि इसी को अगर m और n को जोड़ेंगे तो इसका औसत, इसका m का योग इतना है, इसका योग इतना है, तो इसको जोड़ दीजिए, m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर। अब देखिए m n का योग हो गया, तो औसत बराबर एवरेज बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या तो भी इतना है, कुल संख्याओं का योग इतना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर बटे m प्लस n। अब हल कर दीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए, m n कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर, n बचेगा और यहाँ प्लस m बचेगा बटे m प्लस n। ठीक है। अब m प्लस n या m एक ही है, एक कट गया, तो होगा क्या, m n। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चार संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 15 है तथा अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या होगा। ध्यान दीजिए, चार संख्या है, मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कह रहा है कि प्रथम 3 का औसत, मतलब ये 3 का औसत जो है 15 है, एवरेज 15 है, और अंतिम 3 मतलब इसका एवरेज कितना है, 16 है। ठीक है। यदि क्वेश्चन कर रहा है कि यदि अंतिम संख्या 19 हो, मतलब कि ये चौथी संख्या अगर 19 हो तो प्रथम संख्या बराबर 5। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को अच्छा समझिए पहले। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका मैं दो तरीका बताता हूँ, पहले प्रोसेस से जान लीजिए, फिर हम इसका एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है। तो ध्यान देंगे, एवरेज इतना है तो सम कितना हो जाएगा। ध्यान देंगे, 3 संख्याओं का एवरेज 15 है तो सम हो जाएगा 3 गुने 15, 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका सम कितना हो जाएगा, 3 गुने 16,
48 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तीन संख्या मतलब कि फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ध्यान देंगे 45 है, ठीक है, और सेकेंड प्लस थर्ड प्लस 4 बराबर कितना है, 48 है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, हमको ये पहला मान लीजिए, ये दूसरा मान लीजिए, ठीक है। अभी हम इसका ट्रिक बताएंगे, लेकिन पहले प्रोसेस से जानिए। अब देखिए, ये तो संख्या आपको दिया हुआ है, यानी सेकेंड प्लस थर्ड प्लस 19 दिया हुआ है बराबर 48 कर दीजिए। अब सेकेंड प्लस थर्ड बराबर 48 माइनस 19 कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 29 हो जाएगा। 48 में से 19 जाएगा, 29 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए इधर मिटाते हैं हम इसको, चलिए देखिए। अब इससे पहला इक्वेशन फर्स्ट से, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड बराबर 45 दिया हुआ है। आपको दो संख्या का, चलिए देखिए, अब सेकेंड और थर्ड का योग दिया हुआ 29, सेकेंड और थर्ड मतलब फर्स्ट प्लस, ये दोनों के जगह पर हम 29 बैठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 29 कर दीजिए बराबर 45, यानी फर्स्ट बराबर कितना हो जाएगा, 45 माइनस 29 हो जाएगा 16 आंसर, ठीक है। देखिए इसका हम एक तरीका बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ऐसे नहीं बनाना, ये थोड़ा लॉन्ग हो गया। शॉर्ट में क्या होगा, ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान देंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए इसको ऐसे बनाइएगा, बहुत आसान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रथम तीन का औसत जो है 15 है और अंतिम तीन का औसत 16 है और ये 19 है, तो कह रहा है कि फर्स्ट नंबर क्या है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये देखिए कितना है, 15 है और ये कितना है, 16 है। जब पहला संख्या लेके अगर हम तीन तक दो औसत निकालते हैं तो 15 है और इसको लेके निकालते हैं तो 19 है। इसका मतलब है कि पहली संख्या से चौथी संख्या बड़ी होगी। तो ऐसा कीजिए हम कि देखिए, ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर। देखिए ये दोनों का अंतर कितना है, 16 है, अभी कितना है, 15 है, तो इसका अंतर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तीन संख्या के लिया गया है, अगर औसत का अंतर 1 है और 3 संख्या है तो इसका योग कितना हो जाएगा, 1 गुने 3 यानी कि 3 हो गया। इसका मतलब है कि चौथी संख्या से पहली संख्या 3 कम है, यानी 19 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा। इस तरह से ट्रिक से बहुत आसान है, इससे आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, करें कि यदि ए बी सी का औसत m हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। अब ध्यान दीजिए, इतना बराबर 0 दिया हुआ है, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो यदि हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुने 0, इतना का मान हम 0 बैठा दिए, तो अब ये 0 तो ये भी 0, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, अब देखिए ध्यान दीजिए, दिया हुआ है कि ए बी सी का औसत m है। अगर ए बी सी का औसत m है तो इसका योग कितना हो जाएगा, योग a प्लस बी प्लस सी का योग हो जाएगा 3m,
क्योंकि तीन संख्याओं का औसत m है तो योग कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c का योग, मतलब 3 से गुना कर देंगे। योग बराबर होता है औसत गुने संख्या, तो 3 से गुना a प्लस b प्लस c निकल गया। अब देखिए यहाँ ध्यान देंगे, a प्लस b प्लस c दिया हुआ है, क्या होल स्क्वायर है, तो इतना का मान a प्लस b प्लस c का मान यहाँ बैठा दीजिए, 3m स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, 9m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, हमको निकालना था a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का औसत। यहाँ पर भी क्या निकला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, योग निकल गया है। तो जब योग निकल गया है और संख्या कितना है 3, तो एवरेज बराबर क्या होगा, डायरेक्ट कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का एवरेज कितना हो जाएगा, यानी 9m स्क्वायर में 3 संख्या है, 3 से भाग दे देंगे तो एवरेज निकल जाएगा, यानी हो जाएगा 3m स्क्वायर। ठीक है, तो हम समझते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो में जो डालूंगा वो आपको मैसेज के रूप में मिलते रहेंगे और हम आपसे जुड़ते रहेंगे। देखिए, तो 4G कॉम्पिटिटिव क्लास के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।